हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th सेकेंड टर्म सेशन 2021-22 का सैम्पल पेपर मैथ सब्जेक्ट का सॉल्व करेंगे। इस सैम्पल पेपर को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। इस सैम्पल पेपर के अंदर टोटल क्वेश्चन 14 है, तो हम फिलहाल इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन 1 to 7 सॉल्व करेंगे और 8 से लेके 14 तक की क्वेश्चंस की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP। हमें एक AP दी हुई है और हमें A25 माइनस A15 हमें यहां पर निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर दो पार्ट हैं इसके, तो पहला पार्ट करते हैं। A25 माइनस A15 की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है। तो आपको सिंपल पता है A25 को हम लिख सकते हैं फॉर्मूले का यूज करके A प्लस 24D। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसका यूज करके हम A25 को लिख सकते हैं A प्लस 24D। ऐसे बीच में माइनस लगाया हमने और हम A15 को लिख सकते हैं A प्लस 14D। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, आगे इसको सॉल्व किया। तो A प्लस 24D, बीच में माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा अंदर, तो माइनस का A माइनस का 14D। A से A कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का है, और 24D में से 14D जाएगा तो 10D, यानी कि इसका आंसर 10D आ गया। अब D की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। 10 हमारे पास है, D की वैल्यू जो है आपको मिलेगी 3। इसे P से देख सकते हो आप, D की वैल्यू 3 है, हमने यहाँ पर रखा, इसका आंसर 30 हो गया। इसके सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट कहता है 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म। देखिए 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म यानी कि 7 मल्टीप्लाई A7 इज इक्वल टू 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म। जैसा उसने बोला हमने उसको मैथमेटिकली लिख लिया। 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। हमें 12th टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमें अभी मिला है पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7 एज इट इज, A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D। उसके बाद इसी तरह से इस तरफ करेंगे हम 5 एज इट इज, और A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अंदर 7 अंदर जाएगा तो ये बनेगा 7A प्लस 42D। यहां पर 5 अंदर जाएगा, 5A प्लस 20D। इसके बाद हम इसको A को और D को दोनों इस तरफ ले आते हैं। तो 7A में 5A जब इस तरफ आएगा तो 7A माइनस 5A 2A, और ये 42D यहां पर है ही, वहां से 20D जब इस तरफ आएगा माइनस होके माइनस हो जाएगा, तो 22D इज इक्वल टू 0। वहां से सब कुछ इस तरफ आ गया तो इज इक्वल टू 0। अब हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिया, ये बना A प्लस 11D इज इक्वल टू 0। और ये जो 2 हमारा मल्टीप्लाई में है यह उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। हमें मिल जाएगा A प्लस 11D इज इक्वल टू 0। और आपको पता है A प्लस 11D को हम क्या लिख सकते हैं, A12 लिख सकते हैं। तो A12 की वैल्यू हमें 0 मिल गई। उसने यही पूछा था कि 12th टर्म क्या होगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है mx इनटू में 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमें इसने कहा है कि यहां पर m की वैल्यू निकालिए और उसने कंडीशन दी है हैज 2 इक्वल रूट्स। ये जो इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक, इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी करेक्शन है। एक्चुअल में अगर हम इसको करेक्शन ना माने और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो लास्ट में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं पहले ही। m की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर मैं इसको सही मान लूं, जो ये इक्वेशन दी हुई है अगर मैं इसको सही मान लेता हूं तो m की वैल्यू 0 आ जाएगी। और m की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे यहां पर तो ये सारा का सारा खत्म ही हो जाएगा, है ना। m की वैल्यू यहां 0 रखते ही 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी होगा सब खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई ही नहीं, इसमें तो 0 आ गया सारा, है ना। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, एक करेक्शन है। इस CBSE ने अपनी मार्किंग स्कीम में दी हुई है, वहां पर ये +9 है। ठीक है, जो CBSE ने सैम्पल पेपर के साथ मार्किंग स्कीम डाली है उसके अंदर यहाँ पर +9 है। तो यहाँ पर +9 के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अब हम करते हैं इसकी शुरुआत। तो इसने बोला है 2 इक्वल रूट्स। अब याद करिए आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा, 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि उसके इक्वल रूट्स निकलेंगे। तो इक्वल रूट्स उसने बोले हुए हैं तो b² माइनस 4ac को हमने 0 रख दिया। अब हम सबसे पहले तो काम क्या करेंगे, ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है ये फिलहाल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, है ना। यहाँ से हमें a b c की वैल्यू नहीं मिल सकती।
तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अभी क्वाड्रेटिक में है नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, mx की मल्टीप्लाई 5x के साथ करेंगे, ये बनेगा 5mx स्क्वेयर, ठीक है। फिर mx जाएगा 6 के साथ, तो 6mx और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब आपको a b c की वैल्यू पता चल जाएगी, तो b की वैल्यू रखिए, b की वैल्यू है माइनस का 6m, माइनस के 6m का स्क्वेयर, माइनस 4ac, 4 एज इट इज, a की वैल्यू है 5m और c की वैल्यू है 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 6m स्क्वेयर हो जाएगा हमारा 36m स्क्वेयर, और ये हमारा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 180 माइनस का 180m इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 36m कॉमन लेंगे, कॉमन मिल रहा है हमें यहाँ से, तो यहाँ पर बच गया m माइनस, और यहाँ से बच जाएगा हमारा 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता होगा दो का प्रोडक्ट जब 0 के बराबर आ जाए तो एक बार पहला 0 के बराबर और एक बार दूसरा 0 के बराबर, दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो एक बार पहला 0 के बराबर, एक बार दूसरा। यहाँ से m की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ से m की वैल्यू 5 आएगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर हमारा आंसर 5 सही है, 0 को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। उसका कारण बता देते हैं कि अगर हम m की वैल्यू 0 रख देते हैं, देखो इक्वेशन देखिए क्या थी हमारी स्टार्टिंग में, ये थी हमारी इक्वेशन। अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये पहला एक्सप्रेशन तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये आएगा 9 इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम m की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये सारा आगे वाला तो सारा 0, तो यहाँ आ गया 9 इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए 0 की वैल्यू, m की वैल्यू जो 0 है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी, और इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा है, एक आपको फिगर नजर आ रही है यहाँ पर, इसके अंदर टू टेंजेंट्स हैं, P एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल, इस सर्कल के दिए हुए हैं, और हमें OP की वैल्यू 2r दी हुई है और OA की वैल्यू r दी हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, OA की वैल्यू r दी हुई है और यहाँ से OP की वैल्यू जो है वो हमें 2r दी हुई है। अब वो चाहता क्या है, हमसे क्या पूछना चाहता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ APB, APB यानी कि हमें ये पूरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए उसने कहा है, APB ये पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और लास्ट में ये भी बताना है कि ये जो APB ट्रायंगल बन रहा है ये किस टाइप का है, ठीक है। तो पहले हम इसका एंगल फाइंड आउट करते हैं, फिर हम उसका टाइप भी बता पाएंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट ये एंगल निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट हम ये एंगल नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट हम एंगल ये जब निकाल पाते जब हमें यहाँ कोई एंगल, ये एंगल कुछ दिया होता, ठीक है। इसका कुछ दे नहीं रखा हमें, तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए एक बार हम यहाँ पर एक बार ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, केवल इतना, यानी कि हम एंगल APO को फाइंड करेंगे। मैं APO को कोई नाम दे देता हूं, जैसे मान लिया मैंने कोई भी नाम रख दिया, एंगल का नाम रख दिया मैंने, कोई x रख दिया, ठीक है। मैंने इस एंगल का नाम रख दिया x, कि APO एंगल जो है उसको मैंने x नाम दे दिया, ये एंगल x हो गया। अब हमें ये एंगल अगर हम पता कर लेते हैं तो आपको पता है अगर ये एंगल पता हो गया तो उसका डबल कर देंगे हम, तो APB आ जाएगा। ऐसा कैसे पता चला, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ से, तो नीचे वाला ट्रायंगल और ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। तो हमें वो चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हम सिंपल कर सकते हैं कि अगर हम ऊपर वाला एंगल निकाल लेते हैं तो उसको डबल कर देंगे। अब ये ऊपर वाला एंगल कैसे निकलेगा, देखिए इसके अंदर हमें क्या दे रखा, 2 साइड दी हुई है, एक r है एक 2r है, और एक बात हमें यहाँ पर मालूम है, यहाँ पर एंगल 90 होता है। तो एक बार मैं ये वाला ट्रायंगल अलग से आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सिर्फ हम एक बार ये APO को मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। मुझे एंगल चाहिए ये वाला जिसका नाम मैंने x रखा है, और ये वाला एंगल 90 है, और मुझे ये साइड r दी हुई है, ये साइड 2r दी हुई है। तो अब देखो दो साइड से दो साइड दी हुई है, तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें एंगल निकालना है और हमें 2 साइड दे रखी है। तो साइड से एंगल निकालने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा, जो हमने 8th चैप्टर में पढ़ा था। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें यहाँ ये वाला 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे इस एंगल के लिए। तो इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज अगर हम करते हैं तो आप समझ रहे हो कि ये वाला हाइपोटेन्यूज है, 2r क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है, और ये r क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। क्योंकि जब हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया।
तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन के अंदर यूज होते हैं, तो हम यहाँ पे साइन एक्स लगाएंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा पी अपॉन में एच। तो पी की वैल्यू हमें दे रखी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है आर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2r। तो जैसे हमने ये काटा तो ये मिल गया साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 आपने चेक करना है कि 1/2 साइन के केस में कहाँ होता है। 1/2 साइन के केस में 30 पर होता है, ये बात आपको मालूम होगा। तो 1/2 को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन 30 में। साइन 30 में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ से बाय कंपैरिजन इनको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, और x हमने क्या माना हुआ है, एंगल APO माना हुआ है, यानी कि मुझे APO मिल गया 30 डिग्री। अब अगर APO 30 डिग्री मिल गया है, इसका मतलब APB जो है वो उसका डबल होगा। ये मैंने आपको बताया ही था स्टार्टिंग में, तो इसको हम डबल कर देंगे तो ये हमें मिल गया 60 डिग्री। तो ये तो हमारा आ गया ये एंगल। अब उसने पूछा ये ट्रायंगल कौन से टाइप का है, तो देखो बहुत सिंपल है। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं यहाँ पर कि अगर हमने ये वाला एंगल 60 निकाल लिया, देखो ये वाला एंगल हमारा 60 आ चुका है, ओके। अब इस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे हमेशा। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जब हम APB ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, APB ट्रायंगल को देखिए केवल आप, तो इसके सामने ये साइड आती है और इसके सामने ये साइड आती है जो कि बराबर है। और अगर अपोजिट साइड्स बराबर हो तो उनके सामने वाले एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स साइड्स अगर बराबर हो दो, तो उनके अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो ये दो साइड्स अगर बराबर हैं तो इनके सामने वाले एंगल बराबर होंगे। और जबकि ये हम 60 निकाल चुके हैं, तो 60 निकाल चुके हैं, इन दोनों को बराबर लेना है तो 60-60 ही लेना पड़ेगा, तभी इनका सम 180 आएगा। ठीक है, तो ये 60-60 ले लिया, इसका मतलब इसके तीनों एंगल 60 हो गए, और तीनों एंगल 60 हो गए तो ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया एक राइट सर्कुलर कोन का दिया हुआ है, CSA ऑफ कॉन दिया हुआ है हमें, CSA ऑफ कॉन कितना दिया हुआ है हमें, CSA ऑफ कॉन 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और उसका रेडियस हमें यहां पर गिवन है 56, रेडियस गिवन है हमें 56 सेंटीमीटर, और इसने इसकी हाइट पूछ ली। अब देखिए CSA दिया हुआ है ना, तो बहुत कुछ है हमारे पास, तो CSA का फॉर्मूला हम यहां पर यूज कर लेते हैं। कोन के अंदर CSA का फॉर्मूला होता है πRL। ठीक है, तो CSA की जगह हमने पुट किया 12,320, πRL में हमने पाई की वैल्यू पुट की 22/7, R की वैल्यू हमने 56 पुट की, और L की वैल्यू हमने L ही रखी क्योंकि हमारे पास है नहीं। 7 8 जा 56, इसको काटा हमने। अब ये 22 और 8 जो है वो नीचे आ जाएंगे अगली लाइन में, अगले स्टेप में इसको नीचे ले आएंगे हम, L की वैल्यू निकालनी है हमें, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। अब हम इन दोनों को काटेंगे। देखिए ये ऐसा करते हैं हम, ये 8 की टेबल से आई थिंक पूरा कट जाएगा। 8 1 जा 8, 4 बच गया 43, 8 5 जा 40, 3 बच गया, 8 4 जा 32 और 0। अब हम इसको 11 की टेबल से काट लेते हैं, 11 की टेबल से कट रहा है ये, 11 1 जा 11, 4 बच गया, 11 4 जा 44 और 0 का 0। अब ये 2 भी काट रहा है इसको, तो इसको काटा तो ये हमें L की वैल्यू जो है वो 70 सेंटीमीटर मिल गई। L की वैल्यू मुझे मिल गई 70 सेंटीमीटर, बट हमें तो उसने हाइट पूछा था। तो आपको याद होगा हमारे पास L है आ चुका है, हमारे पास R है ही, तो आपको याद होगा L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। ये एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये L R और H के बीच में रिलेशन होता है कौन के। तो L हमारे पास 70 है तो 70 का स्क्वायर इज इक्वल टू R हमारे पास 56 है, 56 का स्क्वायर प्लस में H²। 70 का स्क्वायर 4900, और इधर ये आ जाएगा 56 का स्क्वायर, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 56 का स्क्वायर एक बार हम निकाल लेते हैं। 56 का स्क्वायर बनेगा हमारा 3136 इज इक्वल टू H²। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 4900 में से इसको माइनस करेंगे, ये मिलेगा हमें 1764 इज इक्वल टू H²। अब हमारा इसका स्क्वायर रूट कर देंगे 1764 का, तो इससे हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करना है बस आपने आगे, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी हाइट आ जाएगी। क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक डेटा दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है, इसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं। ठीक है, 0 to 20 के 5 स्टूडेंट्स हैं, 20 to 40 के 10 हैं, 40 to 60 के हमें मालूम नहीं है, 60 to 80 के 6 हैं, 80 to 100 के 3 हैं। और हमें कहा क्या है उसने कि एक लेफ्ट रह गया है, एक ब्लैंक रह गया है। ठीक है, ये बाकी रह गया है, हमें इसकी वैल्यू निकाल के देनी है। और साथ में एक बात बोल रखी है
मॉडल मार्क्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर एज 45, यानी कि मॉडल हमें, यानी कि मॉडल हम मोड को ही बोलते हैं, तो मोड हमें इस क्वेश्चन में 45 दिया हुआ है, यानी कि मोड हमें दिया हुआ है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है हमें। तो सिंपल है, तो मोड के अंदर होता क्या है देखिए, मोड निकालने का एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोड इज इक्वल टू एक सेकेंड, एल प्लस F1 एक सेकेंड बेटा, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और इनटू में H, ये आप लोगों ने फॉर्मूला मोड का पढ़ा हुआ है। तो हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है और सारी वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है। लेकिन ये वैल्यूज रखने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है हमें इस फॉर्मूले में, वो जरूरत होती है मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास चूज करनी होती है हमें, मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग ही हम L निकालेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें F0 पता चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें F1 पता चलेगा और उसी के अकॉर्डिंग F2 पता चलेगा। तो मॉडल क्लास पता चलती है मोड के अकॉर्डिंग, जब हमें मोड दे रखा हो। अगर मोड ना दे रखा हो तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है वो मॉडल क्लास होती है, बट मोड उसने दे रखा 45, तो जिस क्लास इंटरवल के अंदर 45 आ रहा है, इस क्लास इंटरवल के अंदर 45 आ रहा है, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई, मॉडल क्लास हमें चूज हो गई है। अब इसकी L जो होती है वो होती है इसकी लोअर लिमिट हो गई इसकी हमारी 40, L की वैल्यू हमारी 40 हो गई। इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट जो है वो 40 है। F1 जो है वो होता है हमारा इसी की जो वैल्यू, मतलब इसी की फ्रीक्वेंसी। F0 होता है इससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी और F2 होता है उससे अगले वाले की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमें सारी चीजें यहां पर मालूम है, तो हम पुट करते हैं। पहले मोड की वैल्यू हम रखते हैं यहां पर, मोड की वैल्यू है 45 इज इक्वल टू L की वैल्यू है 40, L की वैल्यू 40 रख दी हमने, प्लस, और अब हम ये रखते हैं F1। अब F1 तो हमें मालूम नहीं है, यहाँ पर F1 तो हमें निकालना है, तो F1 माइनस F0 की वैल्यू हो गई हमारी 10, ये रही इससे पहले वाली 10। उसके बाद है 2F1 यानी कि F1 हमें मालूम ही नहीं है, तो 2F1 माइनस F0 अगेन 10 है हमारा, और फिर F2 हमारा यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर रख दिया इनटू में H की वैल्यू, यानी कि H मतलब ये गैप कितने का चल रहा है, 20 का गैप चल रहा है, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले 40 इस तरफ माइनस में आएगा, 5 इज इक्वल टू, और हम क्या करते हैं 40 इस तरफ माइनस में आ गया और 20 को भी इस तरफ डिवाइड में ले आते हैं, इज इक्वल टू F1 माइनस F10 अपॉन में 2F1 और -10 और -6 हो जाएगा माइनस का 16। उसके बाद हम इसको काट लेते हैं, 1/4 हो गया। ठीक है, और अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं इनकी। तो यहां से 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2F1 माइनस 16 इज इक्वल टू 4 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 4F1 माइनस 40। अब F1 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो -16 यही रहेगा, -40 इस तरफ आकर +40, और 4F1 यहां है ही, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा 2F1 की वैल्यू हमें मिल गई यहां पर 40 में से हम इसको माइनस करेंगे 16 को, तो ये मिल गया हमें 24, तो F1 की वैल्यू हमारी हो गई 12। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, इफ रितु वर यंगर 5 ईयर देन व्हाट शी रियली इज। अगर रितु जो है अपनी रियल एज से 5 ईयर छोटी होती, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, तो उसकी जो एज का स्क्वायर वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। उसकी प्रेजेंट एज से एक कंडीशन दे रखी है हमें यहां पर, इस कंडीशन को देखते हैं हम एक बार। सबसे पहले तो हमें ये देखा कि जो सारा रिलेशन है वो प्रेजेंट एज के ऊपर है, तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे प्रेजेंट एज, रितुज प्रेजेंट एज, रितु की हमने प्रेजेंट एज यहां पर लेट कर ली। प्रेजेंट एज हमने x मान ली है,
अब वो कहते हैं, उसने कंडीशन लगाई है 5 साल पहले, यानी कि 5 साल अगर वो छोटी होती तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहना चाह रहा है कि 5 साल छोटा कर लो पहले तो उसको, तो 5 साल हम उसमें लेस करेंगे तो x माइनस 5, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, तो उसकी एज का जो स्क्वायर होगा, ये उसकी एज का स्क्वायर है, वुड हैव बीन, वो होगा, क्या होगा, 11 मोर होगा, किससे 11 मोर होगा, 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज के 5 टाइम्स से 11 ज्यादा होगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको ओपन करते हैं पहले तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 10x प्लस का 5x प्लस का 11, ये सब कुछ इस तरफ आ जाएगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस का 15x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो इसको माइनस करके 25 में से 11 गए प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अब हम। तो ऐसा कर लेते हैं, इसके स्प्लिटिंग करेंगे तो प्रोडक्ट आना चाहिए 14 और सम आना चाहिए माइनस 15, तो ये बन जाएगा माइनस का 14 और माइनस का 1, यस माइनस का 14 और माइनस का 1, क्योंकि माइनस 14 माइनस 1 मल्टीप्लाई करोगे प्लस 14 और माइनस 14 माइनस 1 प्लस करेंगे तो माइनस 15। तो ये हमने इसको तोड़ लिया है, इज इक्वल टू 0। आगे इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, अंदर बच गया x माइनस 14, यहां से कॉमन आ रहा है हमारा माइनस का 1, तो अंदर बच गया x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगेन कॉमन आ रहा है दोनों में से x माइनस 14 और बाहर बच गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो का प्रोडक्ट जब 0 के बराबर आ गया तो एक बार ये 0 के बराबर तो x की वैल्यू 14 और एक बार ये 0 के बराबर तो x की वैल्यू 1। x की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि x हमने क्या माना है, प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज अगर उसकी 1 ईयर मान लेंगे तो 5 साल पहले तो उसकी एज नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो x की वैल्यू है वो 14, तो उसकी प्रेजेंट एज हमें मिल गई 14। इस क्वेश्चन का भी सेकंड पार्ट भी है, तो सेकंड पार्ट करते हैं। उसके बाद इसमें सिंपल आपको सोल्व करना है, 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहां से वैल्यू लिख लीजिए, ए की वैल्यू 9 मिल गई हमें, बी की वैल्यू माइनस 6p है और सी की वैल्यू हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। तो सब कुछ तो है ही हमारे पास, ए बी सी। इसने एक्स के लिए सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसको किससे सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है पहले तो डी निकालो, जिसको हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका स्क्वायर किया हमने माइनस 6p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 9 इंटू में सी है हमारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 36p स्क्वायर, 9 4 जा 36, ये भी 36 हो गया, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 36p स्क्वायर एज इट इज, 36 को अंदर ले गए हम तो माइनस का 36p स्क्वायर और प्लस का 36q स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया हमारा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई हमारी 36q स्क्वायर। अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, अब माइनस बी तो हो जाएगा हमारा 6p, क्योंकि माइनस फॉर्मूले के नाम का माइनस और एक उसमें भी माइनस है, तो दो माइनस मिलके प्लस, तो ये हो गया 6p प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई थी हमारी 36q स्क्वायर। अब ये रूट के अंदर रखनी है तो ये बाहर आकर हो जाएगी 6q, और अपॉन में चल रहा है 2a, 2a में हमने a की वैल्यू नहीं रखी, a की वैल्यू रख लेते हैं 2 इंटू 9 18। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 6p प्लस माइनस 6q बाय में 18। अब हम इसमें से क्या कर लेते हैं, ऊपर एक काम और कर सकते हैं, 6 कॉमन निकाल लेते हैं। 6 कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा p प्लस माइनस q और बाय में 18 को वो काट देगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो हमें यहाँ से दो वैल्यू मिल गई अब इसकी, एक तो p प्लस क्यू बाय 3 और दूसरी मिल गई हमें p माइनस क्यू बाय 3। क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है तो हमने उसको दो बार कर लिया है। ये हमने 6 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए हैं, 7वां क्वेश्चन और कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 8 से लेके 14 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो 7th क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर भी एक डेटा दिया हुआ है हमें, डिस्टेंस है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5, और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 40 80, ठीक है, 62 38 30।
बोला क्या उसने, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट। 250 स्टूडेंट्स का लॉन्ग जंप कंपटीशन का एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है हमें, इसका मीडियन पता करना है। तो मीडियन पता करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है आपको मालूम होगा। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, इसमें टेबल बना लेते हैं। सी एफ चाहिए होता है हमें मेन। तो पहले हमारे पास एफ है, ये हमारा इंटरवल है। इंटरवल नोट कर लेते हैं हम, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5। एफ हमें दे ही रखा है 40, 80, 62, 38 एंड 30। तो सबसे पहले सी एफ पता करते हैं। तो सी एफ का आपको मालूम होगा कैसे निकालते हैं। इधर 40 का 40, फिर इसको प्लस करके यहाँ 120, फिर इसको प्लस करके यहाँ 182 हो जाएगा, फिर 182 में 38 ऐड करेंगे 190, 220 और 220 में 30 ऐड करेंगे 250। तो ये हमने सी एफ पता कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वो आपको पता ही है लास्ट वाला होता है। जो सी एफ में लास्ट आता है वही फ्रीक्वेंसी का सम होता है, चाहे आप अलग से करके देख लीजिए। उसके बाद हमें एक चूज़ करनी होती है मीडियन क्लास। सबसे पहले हमें मीडियन क्लास चूज़ करनी होती है। तो मीडियन क्लास कैसे चूज़ होगी, जो आपका ये n होता है इसका आधा कर लो, यानी कि n/2 की वैल्यू निकाल लो। n/2 की वैल्यू आ गई 125। n/2 की वैल्यू 125 आने के बाद हमें CF में n/2 से बड़ी वैल्यू ढूंढनी होती है। तो CF की लाइन में n/2 से बड़ी वैल्यू ये है, बड़ी और सबसे पास। बड़ी तो ये तीनों है, 182 भी है, 220 भी है, 250 भी है, लेकिन जो सबसे पास है वो वाली हमने ले ली। तो ये हमारी मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास चूज होगी हमारी 2 to 3, ये हमारी मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास चूज होने के बाद अब बस बहुत सिंपल है, मीडियन का फॉर्मूला लगाओ। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस में n/2 माइनस CF और अपोन में आएगा F और इनटू में H। ठीक है, यानी कि हम उसकी विड्थ कितनी ले रहे हैं। तो L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 2 है, प्लस n/2 हमारा अभी आया ही है 125। CF कौन सा होता है, CF होता है जो हमने मीडियन क्लास चूज की है उससे ऊपर वाला, ये ध्यान रखेंगे। CF होता है जो हमने मीडियन क्लास चूज की है उससे ऊपर वाला 120। F होता है जो हमने मीडियन क्लास चूज की है उसी की फ्रीक्वेंसी यानी कि 62। और बाहर इनटू में H जो है वो हमारा 1 रहेगा, क्योंकि हाइट इसमें जो गैप है वो 1 का चल रहा है। तो ये हमारा बन जाएगा 2 प्लस में 120 में से 125 में से 20 जाएगा 5 बाय में 62 इनटू में 1, तो हमारा खत्म ही हो जाएगा। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 62 ये एलसीएम ले लो या वैसे कर लो आप शॉर्ट तरीके से भी। 62 2 124, 124 और 5 129 बाय 62। ये हमारा मीडियन आ गया। किस चीज़ में था ये, इन मीटर था, डिस्टेंस इन मीटर चल रहा था। तो मीडियन हमें मिल गया 129/62। चाहो तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में या फिर पॉइंट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज हम इतना ऐसा भी आंसर छोड़ सकते हैं। वैसे हमें कन्वर्ट करना चाहिए, या तो मिक्स में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे 7 क्वेश्चन हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।